Hi, this is Deepak Dobriyal and you are watching me on BollywoodHangama.com. कोमल तो अब चली गई, अब क्या बताएं। अब देखते हैं आगे क्या होती है। अगर आनंद जी को या लोगों ने बोला कि हाँ यार पप्पी की शादी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने बोला है कि यार पप्पी की शादी रह गई है, 3 लोगों की शादी रह गई है, एक अवस्थी साहब की, एक चिंटू की और एक पप्पी की। तो कुछ मजाक भी कर रहे हैं कि अगली फिल्म में तीनों की शादी होनी चाहिए, एक ही लड़की, तब मज़ा आएगा। तो ये है। और ये पप्पी का यही था कि जो पिछली फिल्म में लोगों को पसंद आया, और मेरा यही है कि इन्वॉल्वमेंट के साथ मैं काम करता हूँ पूरी जो है। जैसे मैडी भाई के साथ ही मेरी तीसरी फिल्म है, पहली 13B थी, फिर तनु वेट्स मनु थी, फिर ये तनु वेट्स मनु रिटर्न्स है। इस फिल्म से तो हम मतलब सगे भाई जैसे हो गए हैं। एंड उनका वो था कि उनका जो सपोर्ट था पूरा का पूरा पूरा प्यार, वो हंसते थे तो और आपको और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलती थी कि यार हाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज़ को। तो वो तो खुश होते गए जो भी परफॉर्मेंस होती गई। तो हमारी जो ट्यूनिंग थी, एंड उन्होंने पूरा अपना वो कर रखा था कि हाँ पूरी छूट थी मुझे, जो भी आनंद जी और मैडी भाई ने। तो ऐसे कर करके पूरी इन्वॉल्वमेंट से जब लोगों का अपनी टीम का सपोर्ट मिलता रहा, तो आप इन्वॉल्वमेंट से काम करते हो, शिद्दत से काम करते हो, तो वो परफॉर्मेंस जो है उसमें कुछ सच्चाई दिखती है पब्लिक को। जो ऑडियंस देखते तो उसमें एक मासूमियत दिखती है जो एकदम से पब्लिक अपना लेती है। एज एन एक्टर मैं अगर देखूँ तो परफॉर्मेंस वाइज मैं खुद ही वो करूँगा, लेकिन जो मुझे पता है जो मेरी अचीवमेंट है इसमें, वो ये है सिर्फ मैंने मासूमियत रखी है इस किरदार की। जो पप्पी की मासूमियत है उसे 4 साल बाद फिर से बरकरार रखना, तो वो मैंने रखा है इसमें। और पब्लिक के प्यार से लगता है मैं थोड़ा सफल हुआ हूँ उसमें। कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने हैं कि वो सारे ही बेस्ट मिले हैं यार, क्या बताऊँ। मतलब पप्पी को ये फराज जी ने बोला है जो कि आई वांट टू अडॉप्ट दीपक डोबरियाल पप्पी। और कईयों ने ये बोला है कि यार अगली फिल्म में हमें पप्पी की शादी देखनी है, तो कोई नाम भी बता रहे हैं कि नाम हम बता देते हैं, पप्पी वेट्स पप्पी, लड़की का नाम भी पप्पी। तो मतलब ये सब चल रहा है। मतलब मुझे ये इस बात की खुशी है कि लोग खुश हैं मुझे। वो कह रहे हैं कि आप 4 साल से कहाँ थे सब लोग। तो मैंने कहा यार दबंग के बाद मैं दिखा ही नहीं ज़्यादा। अब ये है, इतना प्यार मिला है और इंडस्ट्री का इतना अच्छा रुझान मिल रहा है मुझे, तो लगता है कि अब बाढ़ आने वाली है चीज़ों की। जो अभी अभी 2 दिन में मुझे 4-5 एड्स के ऑफर आ गए हैं, ये एक असर होता है जो भी है। तो पप्पी ने मतलब पप्पी के लिए मैंने जो शिद्दत दी है वो मुझे पे बैक कर रही है, मतलब वो वापस लौटा रही है। ओमकारा मेरा मतलब विशाल जी ने मुझे इंडस्ट्री में और पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन जो लोग थे वो वेट कर रहे थे कि और क्या परफॉर्मेंस आएगा। तो और परफॉर्मेंस भी की मैंने, लेकिन वो लोगों तक उतनी पहुंची नहीं। मैंने शौर्य की, मैंने गुलाल की, दिल्ली 6 की, 3 थे भाई, 1971 और नॉट अ लव स्टोरी। तो वो लोगों तक पहुंच नहीं थी उनकी। उनके जो वो थे डिस्ट्रीब्यूटर बोल लीजिए या प्रोड्यूसर्स बोल लीजिए, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे जो पहुंचा नहीं पाए उन चीज़ों को। तो अगर वो पहुंचते अच्छे से तो और ज़्यादा नाम या यश मिलता थोड़ा सा। मेरी जो इंडस्ट्री में इमेज बनी है वो सीरियस रोल्स की वजह से बनी है, लेकिन तब मुझे लोग जानते नहीं थे। अब धीरे धीरे लोग जानने लग गए। दीपक डोबरियाल नाम है इसका मेरा, अभी तक लोग नहीं जानते, पप्पी के नाम से जानते, भाटी के नाम से जानते, रज्जो के नाम से, ममदू के। तो अभी जो सक्सेस मिलनी शुरू हो रही है वो पब्लिक कॉमेडी के थ्रू देख रहे हैं अभी लोग। तो लोग सोच रहे हैं कॉमेडी में इसका हाथ अच्छा है। अभी एक सीरियस आएगा जो मेरा जोन है, मेरा ग्रे कुछ शेड्स दिखाने का जोन है कि कुछ यार अलग से कुछ डार्क जोन दिखाने का वो है कि जो एज एन एक्टर आपको चैलेंजिंग लगता है कुछ चीज़ जो लोग सोच भी नहीं सकते आपके बारे में। तो लेकिन अब सोचें कैसे, जो आपको दिख रहा है वही मानेंगे वो लोग, तो आपको मनवाना पड़ेगा। और मैं वेट कर रहा हूँ राइट टाइम का, राइट स्क्रिप्ट का। बहुत 4 साल वेट किया, 1-2 साल में आ जाएगी मुझे लग रहा है। मुझे बायोपिक्स बहुत पसंद है, अगर उस तरह का एक मिले, ताकि मतलब एक ऐसी फिल्म जिसमें आप उस कैरेक्टर की स्किन में रहो, उस कैरेक्टर की सांस में रहो, उस कैरेक्टर के वाकई में उस बिहेवियर में रहो। कि मतलब एक ड्रीम है मेरा कि अगर एक बायोपिक मिले तो मैं उसमें ऑडियंस मेरे पसीने को स्मेल करे। एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है यार, एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं एक ऐसा करना चाहता हूँ जो एक्टिंग नहीं, वही है बॉस, आप किसी और की लाइफ देख रहे हो इस तरह का। तो बायोपिक में वो उस तरह का मेरे को करने का मन है, जिसमें मैं 4 महीने पहले से प्रिपरेशन में चला जाऊँ और फिर वहाँ पे आपको वही बंदा मिलेगा और फ़ोन आए और बोलें कि जिम मिल गए, हाँ रेडी है। वो करने का मन है। कुछ रोमांटिक्स फिल्म करने का मन है, रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड कुछ हैं बहुत सारे। तो लेकिन देखते हैं कब आता है, क्या होता है। जी मैंने 8 साल पहले ध्यानचंद के बारे में बोला था, पता चला कि बन भी रही है, कोई और भी कर रहा था। तो 8-10 साल से मैं ध्यानचंद जी के बारे में बोल रहा था। तो अभी तो जोक चला है कि शायद उन्हें कोई बड़े स्टार कर रहे हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि ध्यानचंद के भाई थे रूपचंद,
वो भी बहुत बड़े प्लेयर थे। तो और उन दोनों प्लेयर से मिलके रूपचंद जी ने ज़्यादा गोल मारे हैं शायद ध्यानचंद जी से। तो ऐसा भी है कुछ। तो मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े रोल्स हैं, चाहे भगत सिंह के ऊपर अगर आप फिल्म बनाते हैं तो, लेकिन यहाँ पे स्टार की इतनी मारा मारी है कि आपको 40 साल का स्टार लेना पड़ेगा उसके लिए, जबकि भगत सिंह की एज 25 के अंदर थी, 23 के अंदर थी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये है एक, आप यकीन दिलवाते हैं, बोल बोल के मान जाते हैं। तो बायोपिक यहाँ पे बनाने वाले भी उतने ऑनेस्ट नहीं हैं। यहाँ पे जो कमर्शियल एस्पेक्ट है फिल्म का वो बड़ा हो जाता है बायोपिक से भी। तो यहाँ पे आधा बायोपिक तो वैसे ही वो हो जाता है। अगर आपको बायोपिक जानना है तो या तो उस एज के, वाकई में उस एज के बंदे को कास्ट करो। देखो अपनी तरफ से इतनी कोशिश करो कि वो बंदा अपने आप वो बन जाए, वो कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे फिर वही कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से तो बायोपिक के साथ कमर्शियल जो वो एस्पेक्ट है वो एक साथ मैच नहीं हो सकता है। यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है। एक विश्वास आ रहा है कि यार सिर्फ हीरो पे सिर्फ एक ही बंदे को दिखा के फिल्म अगर हिट करानी है तो वो सिर्फ 6 लोग हैं। शाहरुख भाई, सलमान भाई, आमिर भाई, ऋतिक भाई, और ये अजय भाई और इमरान हाशमी और एक आध और होंगे। ठीक है, 5-6 लोग हैं ये लोग। बाकी और लोग क्या करें? तो बाकी और लोगों को अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने एक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी डिटेलिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ऑनेस्टी पे ध्यान देना पड़ेगा, कहानी पे ध्यान देना पड़ेगा, डीओपी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बाकी और लोगों को अगर अच्छी फिल्में बनानी है तो एक बेहतर टीम बनानी पड़ेगी सबसे पहले, और उस बेहतर टीम से बेहतर काम निकलवाना पड़ेगा। तो कहानियों में अब हर एक के लिए स्पेस है। जो अच्छा करता है अगर एक फिल्म में, वो 4 और लोगों को इंस्पायर करता है। इस फिल्म में मैं सिर्फ कैमरे पे एक्टिंग नहीं करता था। मैं जितने भी दोस्त हैं मेरे, चाहे जीशान हो, स्वरा हो, इजाज़ हो, हम चारों पांचों मिलके बातें करते रहते थे कि यार ये कैरेक्टर है ऐसा, वो कैरेक्टर, एक दूसरे को इनडायरेक्टली बड़े प्यार से एक अच्छा सा वो भी एंथू भी देते रहते थे कि हाँ, या सपोर्ट मिलता था। वो स्वरा ने अच्छा सीन किया भाई, देखो, अरे वाह लड़की। तो हम छेड़ के उसे वो करते थे, फिर आप भी वो करते थे, वेरी गुड। तो आपको लगता था कि कहानी अच्छी होती जा रही है। हमने जो अच्छा परफॉर्म किया सबने, उन्होंने कहानी नहीं छेड़ी है। कहानी वही है जो आनंद जी और हिमांशु ने सोची थी, वही कहानी। तो ये समझ भी जो है वो सब तक फैली है पूरे ग्रुप में। तो पूरे ग्रुप की जो सबसे बड़ी पावर है इसमें, वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है इस ग्रुप में, इस फिल्म में। जो जितना भी क्रू है हमारा, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पूछिए मतलब फैमिली वाला मामला। एक भी बंदा नाराज़ नहीं है इसमें किसी भी वजह से। जो नाराज़ होता है 2 मिनट में मना लिया जाता है। ये प्यार है इस टीम का, जो प्यार पूरी टीम में एक्सप्रेस होकर पब्लिक ने देखा है। तो अब ज़माना बदल रहा है, लोग आएंगे और अलग अलग किस्म की फिल्में बनेंगी। और क्योंकि हर फिल्म में मतलब एक साल में 300 फिल्में आती हैं, तो आप ये 6 हीरो जो हैं वो 300 फिल्में नहीं कर सकते, है ना। तो अब ये सोचने वाली बात है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, बनाएं चीज़ों पे, लोग प्यार करें इस कैरेक्टर को। ये तो सोचा था कि हाँ यहाँ पे वो करेगा तो पप्पी की शरारतें माफ़ है, ये मुझे पहले से ही मालूम था, ये मुझे मालूम था। और एज एन एक्टर भी आपको मालूम होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ हाँ, तो कई बार ओवर द टॉप भी आप जा रहे हो, लेकिन आपको पता है हाँ नहीं ठीक है चलेगा, सब ठीक है। आनंद जी ने हाँ ठीक है चलो डन, पक्का ना, हाँ ठीक है। तो वो है, कई बार मैंने आनंद जी को बोला सर ये हटा दीजिए, थोड़ा ये अजीब सा लग रहा। नहीं फिट है। तो एक ये भी छूट होती है कि यार कई बार ये चाहते हो कि आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन कई बार आपकी गलती भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग कि यार उसमें भी ऑनेस्टी नज़र आती है। तो उस तरह का वो रखा हुआ है शिद्दत और पूरी इन्वॉल्वमेंट। तो वो फिल्में भी आती है, तो मुझे कोई वो नहीं है। और एज एन एक्टर जब मैं कोई और फिल्म आती थी तो बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता था, यार ठीक लग रहा है, अच्छा है यार, और अच्छा हो सकता था, ठीक। लेकिन इस फिल्म में मुझे वैसा कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिल गया है मुझे इस दुनिया से। मतलब यहाँ पे इतना प्यार दे दिया है पूरे इंडिया के लोगों ने, बाहर के लोगों ने। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो ये है, मेरे जहन में ये था कि यार पिछली फिल्म में या इस फिल्म में भी कुछ अब उम्मीदें बढ़ गई हैं पब्लिक की, हमसे पार्ट 2 बना रहे हैं बॉस, ऐसे करके, और शादी हो गई, अब क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब जो भी 1000 चीज़ें थी। तो उस समय ये था कि यार मुझे कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है। खाली इन द सेंस कहानी में यहाँ पे अगर कुछ वो लग रहा है, इन्वॉल्वमेंट से कहानी यहाँ तक जा रही है बिना कहानी, हाँ यहाँ पे खाली सा एक स्पेस है, कुछ होता है। तो वहाँ पे मैं हमेशा लगा रहता था, हमेशा थ्रू आउट फिल्म में वो लगा रहता था कि कोई अगर ये गड्ढा सा थोड़ा सा ये कर देते हैं, इसमें वो पौधा लगा दो या कुछ कर दो, जो भी है हल्का सा। वो बहुत ज़्यादा भी हो गया था, तो ज़्यादा में से आनंद जी ने बहुत सारे निकाले भी हैं, है ना। तो लेकिन
इतना बड़ा होके निकलेगा ये नहीं पता था यार। मतलब ये था कि बोर भी हो सकते हैं लोग, कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता यार। हाँ, एज एन एक्टर ये पता है कि करने से पहले आप सेटिस्फाइड ना हो, ये हो सकता है। उस कैरेक्टर के करने के बाद सेटिस्फाइड ना हो, ये हो सकता है। लेकिन करते समय की पहली शर्त है, आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा उसे करते समय। दत्तों की वही वाली कि मतलब पप्पी जो है वो दत्तों का पहली बार में ही फ़ैन हो गया कि पहली तो एक लड़की जिसने पहले पीटा। जब लड़की पीटती है तो आपको वो हो जाता है, तो वो उसकी बातें हो रही है, फिर प्यार भी कर रहा है बंदा, दोबारा डेयरिंग में है, पर लड़की बड़ी प्यारी है यार ये तो, है ना, ये ख्याल भी रखते हैं, ये तो अपने भाइयों से लड़ गई, मतलब जो हज़ार चीज़ें। तो पप्पी जो है वो दत्तों का फ़ैन हो गया। ये मैंने एज एन एक्टर वो रखा था, और उसमें वो रखा था नहीं तुम कर लोगे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि मैडी भाई जो है, जो मनु है, वो 1 महीने से बोले जा रहे हैं करते हैं करते हैं, वो बंदा नहीं कर रहा है, उसने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो वो ये बोलता भी यू ऑलरेडी मिसबिहेव द डेडलाइन। हाँ, तो इस पे पूरा आप तुम पे भरोसा है, तो भरोसा दे दे के वो पूरा काम करती चली गई। तो ये एक रखा हुआ था जो अचानक ही वहीं पे बनती चली गई केमिस्ट्री। जब वो कराटा मार रही है एक लड़की को, लड़की बेहोश हो गई, लेकिन ये फ़ैन हो गया, वह कैसे मारा, ये बच्चे की तरह कराटा मारा है यहाँ पे, कैसे किया ये यार, ये तो बड़ा हुनर है तुम्हारे पास, 1 मिनट में इसको। वो ये नहीं देख रहे कि वो ये भाभी है, ये जस्सी भाई की वाइफ है, इसको मार दिया यार, कैसी लड़की है, ये नहीं, वो एक रखा है थोड़ा सा, ये कैसे किया कराटा, तो वो उसके औ में है पूरा। पप्पी भक्त है मतलब दत्तों का, इस टाइप का मान हमने वो रखा। दत्तों क्या, कंगना का मैं फ़ैन हूँ पूरी तरह से। वो तो मतलब यार पहाड़ों से है, मैं भी पहाड़ों से हूँ, और बहुत ही मासूम है वो, दिल से बहुत मासूम है। लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सुनिए कभी, जब वो हंसाने पे आती हैं तो बॉस, आप उनका ह्यूमर आपने देखा ही नहीं है, किसी ने नहीं देखा है अभी, एक ऐसा भी है। और मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री कंगना को जानती है पर्सनली, वो उनसे निकलवाएगी एक बार। वो भी बहुत चौंकाने वाली चीज़ है, इतना ह्यूमर आप सोच नहीं सकते। यहाँ तो अलग तरह का कैरेक्टर भी है, फिर उसमें भी ह्यूमर है, वो डाल रहे हैं। तो जो कंगना की ग्रोथ हुई है एज एन एक्टर, मतलब पिछले 4 सालों में, ओ अमेजिंग, सोच नहीं सकते हो आप। वो टॉप लीडिंग तो छोड़ दीजिए, एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब, और एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, उसकी जो ग्रोथ हुई है बहुत सैल्यूट है उसमें। मतलब वाकई में एक शख्स मुझे ऐसा दिखा इंडस्ट्री में जिसने इंडस्ट्री में रह के सीखा है। मतलब मेरा हर डायरेक्टर बोलता है यार कैरेक्टर को इसने यहाँ से यहाँ उठा दिया, हर डायरेक्टर ये बोलता है। अगर वो लिखे भी, अगर पहले ही ऑलरेडी मुझे उठा हुआ मिले कि बॉस यहाँ पे करो, ये तो राइटिंग इतनी सॉलिड है, तो डायरेक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो इतना सॉलिड है, अब क्या एक्टिंग करेगा, अब दिखाओ तो ऑलरेडी। तो अब एक्टर का काम शुरू होता है कि अब एक नए लेयर पे, एक नए विजन पे, एक नई दिशा में घूमते हैं, क्योंकि बॉस ऑलरेडी इतनी सॉलिड गारंटी है इस चीज़ की, लिखा ब्रिलियंट है, ये बहुत किया, अब अपना क्या डालोगे, अब कौन सा इनपुट है अपना। तो वो जो फाइट होगी ना, तब आएगा मज़ा है। और यहाँ तो यार होता ही नहीं, हाँ इसको दे दो कुछ भी बना लेगा, इस टाइप का मामला चल रहा है आजकल जो भी। हाँ इसको इसलिए बुला लो ताकि कुछ करता रहेगा, इम्प्रोवाइजेशन अच्छे करता है। इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन महीने में एक आध बार होता है जो सही इम्प्रोवाइजेशन होता है। जो रोज़ रोज़ इम्प्रोवाइजेशन होता है वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं, उसे ट्रिक्स बोलते हैं। जो आपको पता है वो इम्प्रोवाइजेशन कहाँ हुआ, वो तो ट्रिक्स हो गई। इम्प्रोवाइजेशन एक बार होता है महीने में, अगर होगा तो 1 या 2 बार होगा, ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन के लिए पहले ये कि इम्प्रोवाइजेशन इसलिए क्योंकि आपकी शिद्दत है, और उसमें से पूरी शिद्दत से लगना पड़ेगा, फिर इम्प्रोवाइजेशन हो। लेकिन यहाँ इम्प्रोवाइजेशन का अलग मीनिंग है, हर चीज़ का अलग मीनिंग है। भाई पता नहीं उस सेंस का कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जब मिलेगा तो वही करते हैं। तैयार बैठा हूँ मैं तैयार बैठा हूँ, 4 साल मेरे वेस्ट नहीं हुए, मैंने बहुत तैयार रखा है अपने आप को, बहुत मेहनत की है, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है बस। हाँ, ये लगा कि टाइम बहुत वेस्ट किया यार मैंने। इससे अच्छा तो अगर मैं डायरेक्शन में होता तो मैं बहुत क्रिएटिव काम कर रहा होता। मुझे यही लगता है एज एन एक्टर कई बार आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है बहुत सारी कि यार वो काम नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, जो मैं 6 साल पहले ड्रीम कर रहा था मुझे इस जोन का चाहिए, अभी तक वो नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे करके अब आपको कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं करनी, वो करनी पड़ रही है। इस तरह के हज़ारों वो चलते हैं, लेकिन अब मैंने वो सब छोड़ दिया है। अब ये लगता है कि जो आ रहा है उसी में वो करो जो आप तब करते जब आपके पास एक आइडियल सिचुएशन होती, एक आइडियल स्क्रिप्ट होती, आइडियल डायरेक्टर होता है, आइडियल माहौल होता, जो आप तब करना चाहते हो, अपने इमेजिन किया था, वो अब मैं किसी भी फिल्म में करूँगा। चाहे वो कमर्शियल फिल्म हो, पैरेलल फिल्म हो, ऑफ बीट हो, ये हो, रिलेशनशिप हो, बायोपिक हो, अब मैं हर फिल्म में वो करूँगा। छोटा सा रोल हो, बड़ा रोल हो, सब में वो करूँगा, वही शिद्दत। तो हम ये भी कर लेते हैं ना कि जब वैसा रोल आएगा तब दिखाऊँगा, नहीं, अब यार हर रोल में करना। अब मैंने ये ठान लिया
कि पब्लिक को कम से कम मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा यार, इतना ज़्यादा वो मेरे को प्यार करते हैं तो यार व्हाई नॉट, मैं करता हूँ एंटरटेन, ठीक है आता हूँ। मैंने 2-3 स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, पहले बच्चों से शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ 1-2 बड़ी फिल्में हैं, उनका वो भी माइंड में स्टोरीज तैयार हैं, जिसको सुना है वो पागल हो रखा है, मतलब कुछ ऐसा है। तो वो है मेरे माइंड में, क्योंकि कई रोल ऐसे थे कि जब नहीं मिल रहे हैं तो आप इस कमरे से उस कमरे में, उधर से इधर घूमते घामते यार अपने लिए किस जोन में देखना चाहते हो। तो उस हिसाब से 4-5 कहानियाँ तैयार हो गई फिल्म की, जो मैं करना चाहता था, जो ड्रीम रोल्स टाइप के कोई दे नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। और कई रोल्स ऐसे हैं, चलो यार बच्चों से शुरू करते हो अगर मुझे डायरेक्शन में आना है तो मैंने लिखी है बच्चों की 3-4 कहानी। मेहरा सर से मेरी बात हुई, राकेश मेहरा से, तो वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ प्रोड्यूस करने के लिए इन कहानियों को, और आप डायरेक्ट करेंगे। तो ये हमारी बात हो चुकी है, तो देखते हैं कब होता है जब। लेकिन अब एक्टिंग का काम अब ज़्यादा बाढ़ की तरह शुरू हो गया फिर से, तो अब आ रहे हैं यार आपका काम देख के। उस दौरान आपका इतना ज़्यादा आ रहा है यार, एक्टर तो मैं पहले से हूँ। तो कई बार एक नाराज़गी भी होती है यार, क्या समझ नहीं आ रहा था क्या कि मैं अब एक संडे को 4 ऐड का ऑफर आने का क्या मतलब है ना। एक चीज़ ये है, तो कई बार वो भी होता है कि इमोशनल भी होता हूँ कि यार ठीक है तो मैं फिल्म ही करूँगा, देखता हूँ जो कोई अच्छा आएगा तो अब चॉइस मेरी है। तो मैं बिना घमंड के सिर्फ मैं दुखी हूँ कि यार आप क्या क्या दिखाऊँ और क्या करके दिखाऊँ बोलो। मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करता क्योंकि मैं अपने एक्टर को बचा के रखना चाहता हूँ एज एन एक्टर। उसके लिए काफ़ी सारी सरल रहने की बहुत ज़रूरत होती है रियल लाइफ में, मतलब ज़मीन पे रहने की बहुत कोशिश करता हूँ, ये है। लेकिन अब उल्टा असर है कि यार थोड़ी सी सहूलियत में रहो तो अब ज़्यादा दिख रहे हो, आपका काम ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, तो मैं करूँगा यार, ठीक है फिर अगर आपको ये लगता है सबको। तो इंतज़ार जो है एक्टर का, क्योंकि बड़ा मासूम होता है एक्टर यार, कोई भी मासूम है। कोई भी एक्टर आप देखेंगे यहाँ पे या दुनिया में, वो 2 एक्सट्रीम पे रहता है। तो बहुत ही गुस्सैल होगा, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में, या बहुत ही प्यारा है। जो आपको लग रहा है बहुत ही एरोगेंट बंदा है, आप उससे प्यार से बात करो, वो आपका बच्चा बन जाएगा, वो आपका फ़ैन बन जाएगा, मतलब ऐसे बस आपको प्रोटेक्ट करेगा वो हर जगह। तो ये इतना मासूम है एक्टर है, लेकिन एक बार उसे अपना दोस्त बनाओ, वो आपका दोस्त है ज़िंदगी भर के लिए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि वो अकेलेपन में वो ज़्यादा लोनली फील करता है एक्टर, यार कोई समझ नहीं रहा मुझे। तो ऐसे कोई भी जहाँ से, दिल्ली से, यूपी से या कश्मीर से भी जो एक्टर आते हैं, जो स्ट्रगलर्स आते हैं, वो सब मेरे पास आते हैं। मैं उनके साथ बरिस्ता पे बैठा रहता हूँ, थोड़ा ज्ञान बांटता रहता हूँ, भाइयों ऐसा करना है, ऐसे रखना है, ये है वो है, ओरिजिनलिटी रखनी है, इस पर मत बहकना है, ये वो शेयरिंग चलती रहती है। लोग बोलेंगे बड़ा अभी तो काम मिल रहा है, बड़ा ये अभी भी रो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं यार, वो नहीं है। मतलब अगर ऐसे करना होता है तो लोगों को पता है मैंने क्या क्या काम छोड़ा हुआ है जानबूझ के अपनी मर्जी से, क्योंकि उसमें मेरा एक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। अगर पैसे कमाने में अभी 2-3 फिल्मों में हंसा दूंगा, फिर मैं गायब हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, मैं मोनोटोनस हो गया हूँ, एक जैसा कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने छोड़े हैं। लेकिन लोग हर्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, हाउ डेयर ये हमें मना करेगा, क्या औकात क्या है इसकी, है कौन है। लेकिन यार मुझे एक्टर को बचा के रखना है सबसे पहले। अगर वो बचेगा तो मैं बचूंगा, है ना। पैसे तो यार लाखों कमा सकते हैं, कहीं बहुत सारे तरीके हैं, पर नहीं ये है, पहले अगर एक्टर बच जाए तो मैं बच जाऊँगा। हाँ, प्रेम रतन धन पायो है, फैमिली एंटरटेनमेंट है भयंकर। सूरज जी के साथ मतलब अमेजिंग आदमी है। मतलब जो सूरज जी का और आनंद जी का जो टेम्परामेंट है, वो तो सैल्यूट के काबिल है। मतलब किसी को भी मना सकते हो, वो 2 लोग हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इन 2 लोगों को, सूरज सर और आनंद सर, इन दोनों को कोई मना नहीं कर सकता। मतलब ऐसा लगता है, हाँ इतने प्यार, ये आपको खींच लेंगे, ये आपसे काम निकलवा लेंगे। मतलब ऐसे कि आप ना ही नहीं कर सकते इन्हें, इतने प्यारे लोग हैं। और उस तरह से उनका वो इन्वॉल्वमेंट रहती है जो, और दोनों फीलिंग्स पे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, दोनों इमोशन और फीलिंग्स पे काम करते हैं, बनस्पत इसके ये डिटेलिंग वो डिटेलिंग। वरना हर फिल्म में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, पब्लिक देख ही नहीं पाती वो कमियों को। आप ऐसे प्रेजेंट करते हो, नहीं बॉस वो मास्टरपीस है, वो चीज़ ये चीज़ वो, ऐसा हो जाता है कई बार, ये है। और उसमें बहुत बढ़िया रोल है, भाई के साथ है मेरा, सलमान भाई के साथ। और हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई है, खेलते हैं फुटबॉल बास्केटबॉल वगैरह, और काफ़ी फन रहता है सेट पे कुछ ना कुछ। और कई जगह तो भाई हेल्प करते हैं मेरी कि यार कि ये शॉट एक बड़ा यार, इसका यहाँ पे ये करवा दे। सूरज जी को आइडिया देते हैं, सूरज जी कहते हैं हाँ ठीक है चलो देखते हैं। तो कई जगह तो उनका वो रहता है क्या करना है कैसे करना है। तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी। अब वो नहीं है कि मतलब भाई वाली है, वो दोनों भाई हैं और कुछ ना कुछ चले जा रहा है वही वाला के 2 लाडले हैं, उनका जो वो काम चले जा रहा है, जो भी कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है। दबंग में तो हम जानते नहीं थे भी इतना भी था, तो पहली बार मैं वहाँ पे मिला था भाई से, पहला ही शॉट जहाँ पे आपने हाथ भी नहीं मिलाया वहाँ पे आपको भाई मिल गए, तो ओके। और सीन करना है तो तो मतलब वो रहता है ओके ठीक है, ऐसा था हमारा। तो हम तभी, लेकिन भाई को बहुत अच्छा लगा था, वो तो बढ़वा रहे थे दबंग में मेरा रोल।
लेकिन पंगा ये हो गया, मैं गंजा हो गया था। मैं जल्दी से जब होता था मैं सीधा गया, ओके रैप, अरबाज सर से पूछ लो, अरबाज भाई पैकअप हो गया, रैप हो गया मेरा, ओके रैप, सीधा गया और पूरा मैंने कहा चलो उड़ाओ। तो मैं पूरा बॉल्ड हो गया, मैंने सब कर नहीं बांट सकता था, ये सीन था वो सीन था, कुछ कुछ ऐसा था। तो मैंने कहा नहीं यार नहीं हो गया अभी, एक वो था क्योंकि मैं बहुत टाइम से बॉल्ड होना चाह रहा था कि यार थोड़ा सा फ्री रैप यूज़ करता हूँ। बट वो इसमें बहुत अच्छी ट्यूनिंग है हमारी शुरुआत से ही, बहुत मज़ा आया भाई के साथ बहुत। ये दो काफ़ी है इस साल के लिए फ़िलहाल। हाँ लॉलीपॉप सिंस 1947 भी की थी, लेकिन अभी उसका पता नहीं मुझे यार। अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बोला ना कि यार आर्ट फिल्म हो या कमर्शियल फिल्म हो, मुझे अपना काम पूरी शिद्दत से करना है, उसमें कोई कोताही नहीं की। पहले शुरुआत में जब कमर्शियल फिल्म कर रहा था तो मैंने सलमान भाई से बोला कि भाई यार मुझे पता है क्या लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं जाना गया ऑफ बीट सिनेमा के लिए या थोड़ा सा अलग टाइप का डार्क जोन वाली फिल्में ये वो। तो भाई ने कहा नहीं इन चक्करों में मत पड़, इन चक्करों में मत पड़, काम कर अच्छे से। मैंने कहा हाँ नहीं मुझे लगा यार कि मैं एक उस वाली बिरादरी से, काले झंडे वाली बिरादरी से आया हूँ और इस तरह का सिनेमा करना है मुझे, ये है वो वाला। एंड फाइनली एकदम देखा मैंने भाई का एकदम सही नज़रिया है। मैंने कहा नहीं भाई हाँ ठीक है एग्जैक्टली। और मैंने कहा ठीक है, अब कमर्शियल हो चाहे आर्टी फिल्म हो, जहाँ मुझे अच्छा रोल लगेगा मैं वहाँ काम करूँगा बहुत अच्छे से। इतना प्यार मिलता है कमर्शियल फिल्मों में यार, हद है, क्यों नहीं, वाई नॉट यार। यहाँ पे आप झेल रहे हो, ये हो रहा है, हज़ार चीज़ें, कुर्सी तक नहीं है, हज़ार चीज़ें हो रही है आपको। मेरे को शिकायत नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज तक नहीं हो पाती है तब गुस्सा आता है यार कि आपने तो बड़े सब्ज बाग दिखाए थे यार, रिलीज़ करेंगे इतने में, इतने पैसे में कर लो, इतने में हमने फ्री में फिल्में कर करके ये हो गया। आप सब्ज बाग दिखा के आप बड़े बन गए हो, आप बना रहे हो अरबों रुपए की फिल्में। तो मतलब वो थोड़ी होता है यार भाई, एकदम सही है, जो जेन्युइन है वो वहाँ पे एकदम जेन्युइन बात करते हैं। वो उसमें कोई भयंकर अगर रियलिटी चेक देखना है तो सलमान खान के पास जो रियलिटी चेक है वो नहीं है आसपास। बहुत सर माफ़ करना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अब उस खेमे से बात कर रहा हूँ कमर्शियल वाले, नहीं खेमा वेमा कुछ नहीं, मैं यकीन नहीं, मैं हर खेमे में काम करता हूँ। लेकिन जो सही बात बोल रहा है, जो दुनिया के सामने है, वो तो वो है ना यार। देखो हम तो सब भागों में ही रह रहे के बूढ़े हो जाएंगे यार, नहीं तो कि हाँ आएगा एक अच्छा रोल आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी, हाँ ऐसा रोल मिलेगा करेगा, ऐसे थोड़ी है यार। आधे से ज़्यादा एक्टर ऐसे ही हो गए, उम्र उनकी 15 साल बढ़ गई, तीन साल के अंतराल में ही। तो ये नहीं है, तो बेहतर है भाई जहाँ काम मिल रहा है, मैं सब लोगों से बोलना चाहूँगा, जहाँ काम मिल रहा है, जो काम मिल रहा है पूरी शिद्दत और मन से करो, आगे बढ़ते जाओगे। एक जगह के लिए ब्लॉक मत हो जाओ कि जोन और इसके चक्कर में, जोन आएगा तो हम जोन भी दिखा देंगे यार, जोन लाओ तो सही पहले, है ना। तो वो है, अभी जो जोन है पहले इंडिया को समझ लेते हैं, मतलब हाँ बाद में, और कांस और बर्लिन में बाद में सोचेंगे।